बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और माह रमज़ान का बरकतों और रहमतों वाला महीना बेहतर और अच्छे अंदाज में गुजार रहे होंगे और हर एक का ख्याल रख रहे होंगे। ये बंदा नाचीज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ज्वार की जो घास है वो कैसे काश्त की जाती है। सबसे पहले हमने बुलाया है ट्रैक्टर को जो कि लगा रहा है ज़मीन को हल। इस ज़मीन में पहले गंदम की फसल थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने काट ली है और अब इस ज़मीन में ज्वार की घास काश्त करेंगे। सबसे पहले खेत को चौड़ाई के हिसाब से एक हल लगाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह इसमें ज्वार का बीज बोएंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दूसरा हल लगाएंगे ताकि बीज खेत में अच्छी तरह से छुप जाए। हमारे गांव में नॉर्मली ज्वार की घास काश्त करने से पहले खेत में 2 हल लगाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस ज़मीन का पहला हल मुकम्मल होने वाला है। इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, इसीलिए ज़मीन की मिट्टी नरम है तो ज़्यादा हल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी ऐसे दिख रही है जैसे इस खेत में हफ्ता डेढ़ पहले पानी लगाया गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन का पहला हल मुकम्मल हो गया है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इस थाल में ज्वार का बीज डालेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने ज्वार का जो बीज है उसकी खेत में बुआई शुरू कर दी है। हमारे जो ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं वो भाईजान ज़रा माहिर हैं खेत में बीज की बुआई करने के, तो हमने उन्हें ज़रा ज़हमत दी है। शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमारा कहना मान लिया है और वो खेत में ज्वार के बीज की बुआई कर रहे हैं। हमारे प्यारे शहर में ज्वार के बीज की 2 किस्में मिलती हैं। बीज के एक किस्म का नाम है देसी बीज और दूसरी जो किस्म है उसका नाम है सदाबहार। देसी बीज एक बार उगता है और जो सदाबहार है वो कटाई के बाद बार बार उगता है। अल्हम्दुलिल्लाह आधे बीज की बुआई हमने कर ली है और बाकी जो आधा बीज है अब उसकी बुआई करेंगे। ज्वार की बुआई का काम मुकम्मल हो गया है और अब खेत को लगाएंगे दूसरा हल। लेकिन दूसरा हल लगाने से पहले हल के पीछे बांध लेंगे लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्ता ताकि ज़मीन हमारी सीधी होती जाए। हल के पीछे लकड़ी के इस वज़नी तख्ते का बांधने का फ़ायदा ये है कि इससे ज़मीन भी सीधी होती जाती है, जिससे पानी का भी गुज़र आसानी से खेत में होता है और उसके बाद ज्वार की कटाई भी आसान तरीके से की जाती है। यानी कि लकड़ी के इस बड़े से तख्ते के दो फ़ायदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमने लकड़ी के बहुत बड़े तख्ते की सेटिंग हल के पीछे कर दी है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर खेत को दूसरा हल लगाएंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे खेत में ज्वार की जो बीज की बुआई का काम है वो मुकम्मल हो चुका है और 2 हल भी खैर से खेत को लग चुके हैं और अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये खेत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है और अब इंशाअल्लाह इस खेत में पानी लगाएंगे। ट्रैक्टर वाले भाई साहब ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और वो जा रहे हैं अपने घर की तरफ और हमने उन्हें उनका हिसाब भी दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खेत की मिट्टी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है और ये बहुत ही भुरभुरी लग रही है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी ज्वार की घास ज़बरदस्त अंदाज में उगेगी।
تو میرے پیارے ویورز، اب ہم آئے ہیں ٹیوب ویل چلانے۔ ہمارا ٹیوب ویل سولر سسٹم کا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر ہم ٹیوب ویل چلائیں گے۔ صبح کا وقت ہے، دھوپ ذرا سولر پلیٹس پر کم پڑ رہی ہے، یعنی کہ دھوپ کا اثر زیادہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ جو ہی دھوپ بڑھے گی، انشاءاللہ ٹیوب ویل کا پانی بھی آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ ٹیوب ویل کو چلانے سے پہلے ہم نے ان سولر پلیٹس کو اچھی طرح پانی کی مدد سے دھو لیا ہے، اور اب آہستہ آہستہ ٹیوب ویل کا پانی بڑھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے ویورز، الحمدللہ ہم نے اپنے کھیت میں ٹیوب ویل کا تازہ، صاف اور شفاف پانی خیر سے لگا دیا ہے، اور ہم نے اپنے کام تو مکمل کر لیے ہیں، یعنی کہ کھیت میں بیج بھی بو دیا ہے، ٹریکٹر نے آ کر ہل بھی لگا دیے ہیں، اور اب خیر سے پانی بھی کھیت میں جا رہا ہے۔ اب اللہ پاک کے حوالے ہے یہ سب کچھ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری گھاس اچھی طرح اگ آئے گی۔ ویڈیو کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔